योग प्रशिक्षक श्री छविराम साहू असिस्टेंट प्रोफेसर ने योग के साथ आज भक्त माता कर्मा की जयंती पर देशवासियों को बधाई देते हुए क्या कहा, अनमोल वचन आप भी जरूर सुनिए। भक्त माता कर्मा जो है उनका जन्म झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी श्री राम साहू जी थे और भक्त माता कर्मा का विवाह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में नरवरपुर में हुआ था। विवाह के बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी। उसके पिताजी एक्चुअल में उनको भगवान को भोग वोग लगाने का काम देते थे। पिताजी के साथ वो श्रद्धा से बैठती थी पूजा पाठ में। उनके पिताजी खुद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसके साथ उसकी बेटी भी, जैसे घर में कोई पिता रहता है तो बेटी भी बेटा भी हो जाता है ना, थोड़ा धर्म प्रवृत्ति का, ऐसी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार हंस लो अच्छा से। पति के साथ विवाह के पश्चात पद्म जी, उसके पति का नाम पद्म जी साहू थे। उसके साथ विवाह के पश्चात बहुत बढ़िया पति सेवा करती थी, बहुत भक्ति भाव से, धार्मिक भाव की थी, पति सेवा में भी लगी रहती थी और भगवान के साथ भी रहती थी। भगवान श्री कृष्ण को मानती थी, वो कृष्ण के उपासक थी। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन वो मस्त ध्यान मग्न थी, भगवान की पूजा में बैठी थी। उसके पति जी मूर्ति को हटा दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को आंख बंद करके बैठी थी, मूर्ति को हटा दी उसके पति देव। और जब वो आंख खोली तो देखती है भगवान का यहाँ से मूर्ति गायब हो गया। अरे बाबर, वो रोने लग गई और बेहोश हो गई। एक बार हंस लो अच्छा से। और मूर्छित हो गई। बेहोश होने के बाद में उसके पति जी घबरा गए। जब उसको होश आया तो इसको भी होश आया कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने माफी मांगा और फिर से एक मूर्ति का फिर से वो पूजा पाठ करके स्थापना करते हैं ना, ऐसे पूजा पाठ करके स्थापना करवाया उसका पति देव। उस दिन जान गया इसके भक्ति भाव को। उस दिन से वो सोचा, बोला कि आप मेरी भक्ति का परवाह मत करना, भगवान का भक्ति करते रहना। उस दिन से उसने कभी रोका टोका नहीं उसके भक्ति को। लोग उसके भक्ति भाव को देखकर चिढ़ते थे, गांव के लोग। नरवरपुर का राजा जो है, जहां वो शादी करके आई थी, उस राजा लोगों ने उसको परीक्षा लेना चाहा और परीक्षा माने चीड़ कर उसको एक षड्यंत्र पूर्वक राजा के हाथी को एक बीमारी आ गई। राजा के हाथी को बीमारी आ गई, असाध्य रोग आ गया। तो उन लोग षड्यंत्र करके, जो पंडित थे, उन लोग षड्यंत्र करके, एक काम करो, ये तेली है ना, इसको थोड़ा सा मजा चखाओ, कर्मा करो, ऐसे करके। तो उन लोग ने षड्यंत्र पूर्वक करके बोले कि इस हाथी को एक तालाब जो है, इसे तालाब में तेल में यदि डुबोया जाए तो इसका पूरा बीमारी दूर हो जाए। राजा ने आदेश दिया पूरे गांव में, सब लोग अब कोई तेल का जो भी है, जिसके घर जितना भी तेल होता है, सब उस कुंड को भरो, कुंड को भरो हाथी के डूबते तक। कितने तक? हाथी के डूबते तक। सारे लोग अपना तेल को वहां डालने लगे। जितने भी तेली थे सब भूखे मरने लग गए। उनका आदेश था राजा का कि तेल को अब बेचना नहीं है, कहाँ डालना है? कुंड में डालना है। ऐसी भक्ति भाव को देखकर, उनका षड्यंत्र को देखकर, माँ कर्मा जो है भगवान श्री कृष्ण से कही जाके कि भगवान, हमारे लोग मर रहे हैं और पूरा कुंड अभी भी खाली है, तो क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक अंतर्धाम आवाज हुआ, एक काम करो, कोल्हू से लेकर, माने जहां पर घानी फेरते हैं ना, उसको कोल्हू बोलते हैं, कोल्हू से लेकर उस कुंड तक नाली बनाओ। भगवान ने कहा नाली बनाओ, और कर्मा माता आप उस कोल्हू को बैल लगाकर चलाओ, माने तेल पेरो।
दूसरे दिन ऐसे की कोल्हू का तेल फेरना शुरू कर दियो, कोल्हू से लेके, और नाली बनवा दिया गया राजा द्वारा पूरा वहां तक, कुंड तक का। दूसरे दिन जब कोल्हू का बैल चलाई, चलाते चलाते ऐसे इतना धार, तेल का धार निकला कि वो पूरा कुंड जो है भर गया। तो चारों ओर जय जयकार होने लग गए। उस दिन से माता कर्मा की जय जयकार होने लगे। बोलो भक्त माता कर्मा की जय, है ना। ये है भक्त माता कर्मा का। अब उसके भक्ति भाव को पूरे चारों ओर उसका बहुत चर्चा होने लगी भक्त माता कर्मा की, कि एक ऐसी साध्वी के रूप में आई है, ऐसा करके। एक दिन उसके पति बीमार हो गए। उस पति के बीमार होने के पश्चात भक्त माता कर्मा ने बहुत साधना की। बीमार पति को जीवित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं आपकी भक्तिन हूं और मुझे मेरे पति से अलग कर दिए हो, आप मेरे पति को जीवित करो। ऐसे उसने साधना की और साधना के पश्चात भगवान का आकाशवाणी हुआ कि हे कर्मा, ये विधि का विधान है, जो यहाँ आया है वो जाएगा, और तुम्हारे पति का भी दिन हो गया है निश्चित, और उसको जाना ही पड़ेगा। तुम इसके बहुत निराश मत हो। वो मरना चाहती थी, सती होना चाहती थी, लेकिन भगवान ने बोले सती भी मत हो, सती नहीं होना है। भगवान की बात को मानकर वो सती नहीं हुई और भक्ति भाव में लीन हो गई। उनको यही कहा गया कि अपने पति का दाह संस्कार करो। भगवान ने कहा पति को मोक्ष दो, पति का दाह संस्कार करो। दाह संस्कार आदि क्रिया होने के बाद में भक्त माता कर्मा सती होने से इसलिए भगवान ने रोका। भगवान ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उस पुत्र के साथ सती होना बहुत बड़ा पाप है, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए सती होने से भी मना कर दिए। पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के बाद पुत्र बड़ा होते गया, बड़ा होते गया। मां कर्मा को तो कृष्ण की भक्ति थी। वो कृष्ण की भक्ति से साथ भगवान ने जाते जाते उनको ये कहा था कि मैं अब तुमसे मुलाकात करूंगा जगन्नाथपुरी में। कहा मुलाकात करूंगा? जगन्नाथपुरी में मुलाकात करूंगा। ऐसे थोड़ा पैरों को खोलो। आज आपको भक्त माता कर्मा की थोड़ा कहानी बता रहा हूं, है ना। और जगन्नाथपुरी में वादा किया कर्मा माता को कि मैं तुमसे मुलाकात जगन्नाथपुरी में होगी जल्दी। अब वो वादा उसको याद था। बच्चे अच्छे हो गए, बड़े बच्चे हो गए। अब उसके बाद वो माता को जगन्नाथपुरी का याद सताने लग गया। अब वो निकल पड़ी जगन्नाथपुरी के लिए। बहुत गरीब हो गई थी, लेकिन धीरे 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 ऐसी चावल का पोटली वोटली लेकर जाते हैं, ऐसे चावल की पोटली लेकर जगन्नाथ के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वो बेहोश होकर गिर गई। भगवान को याद करने लगी। याद करी तो पाई कि जगन्नाथपुरी में पहुंच गई। भगवान को याद करने पर वो पाई कि भगवान ने उसको कहां ले गया, जहां बेहोश हुई थी रास्ते में, वहां से कहां ले गया? जगन्नाथपुरी में ले गया। और वाह प्राणायाम करो, प्राणायाम भी करो और सुनते भी रहो ना। जगन्नाथपुरी में कहे मैली कुचड़ी पहनी हुई थी, पोटली पकड़ी थी, जैसे भिखारी का भेष होता ना, ऐसे टाइप की उसकी हालत थी। पंडित लोग उसको देखे, मंदिर अंदर घुसना चाह रही थी भगवान के दर्शन के लिए। पंडित लोग उसको नहीं 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 तुम नहीं जाओगे, ऐसे भगा दिए। एक बार और वाह प्राण है। भक्त माता कर्मा को तो एक महाराज जी जो है धपेल दिए जोर से। धपेल होकर मूर्छित होकर गिर गई। खून बहने लग गया, खूना खून हो गई, बेहोश हो गई। और भगवान को बेहोश होने के बाद जब होश खुला तो वो देखती है कि समुद्र के किनारे पहुंच गई है।
समुद्र के किनारे, जहां जगन्नाथ का समुद्र है ना, उसके किनारे पहुंच गई है। एक बार और बाह्य प्राणायाम। ओम ओम। लहेजा जी, हाँ टेक चंदानी जी। ओम ओम ओम। आपने हमको पुस्तक दिया था, हाँ भटका हुआ। चलिए एक बार अगली सार करते हैं ना। समुद्र के किनारे पहुंचकर भगवान ने देखा उसका चोट वोट भी ठीक हो गई है, जो खून बह रहा था वो भी ठीक हो गई है। मैंने कर्मा माता ने महसूस किया। उज्जयी प्राणायाम। एक बार और। तीसरी बार। शीतली प्राणायाम करेंगे लू से बचने के लिए, है ना। ऐसा नल्ली बुलाओ और ये ऐसे जल अंदर बंद लगाओ और नासिका से छोड़ो। मुंह से लेना, जीभ से अंदर, और ये जल अंदर बंद हटाकर नासिका से छोड़ना। समझ में आ गया? देखना ठंडा लगेगा। अच्छा, जीभ जीभ नल्ली बनाओ और ये देखो ऐसे जल अंदर बंद लगा कर रोक के रखो। अब बंद हटाओ। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अब सुनते रहिए, और कथा तो 2 मिनट का। जब अनुलोम विलोम करिए, जब माता कर्मा को भगवान समुद्र के किनारे ले गए, उसके सारे दुखों को मैंने दूर कर दिए, उनका जो चोट था वो भी ठीक हो गया। वहां जहां पे वो गिर पड़ी थी, वहां जो ब्लड पूरा हुआ था वो अपने आप साफ हो गया। पंडित लोगों ने देखा, अरे यहाँ तो बहुत ब्लड हुआ, वो कहाँ? यहाँ तो ये भक्त माता एक कर्मा थी, वो कहाँ गायब हो गया? पंडित लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहां के महाराज लोग, जो धकेला था वो तो घबराने लग गया, जो ढकेला था वो घबराने लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लौट के वहां से देखे कि मूर्ति भी गायब हो गया। अरे जगन्नाथ की मूर्ति भी गायब, भगवान की मूर्ति गायब। हाहाकार मच गया चारों ओर। लोग खोजने के लिए ढूंढने निकल गए, भगवान कहाँ गए करके घबरा गए सारे लोग। जब जाके देखे समुद्र के किनारे भगवान खड़े हुए, वहां पे मां कर्मा खड़ी हुई है, उनके साथ वार्तालाप कर रही है। लोगों ने देखकर और कर्मा की स्थिति को देखकर कि ये तो भिखारन का भेष में थी, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी दशा हो गई है। भगवान को एक खिचड़ी बनाकर खिला रही थी मां कर्मा, भगवान को खिचड़ी बनाकर खिला रही थी, और भगवान जो है बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी का ग्रहण कर रहे थे। उस खिचड़ी का स्वाद ले रहे थे भगवान से कृष्ण। उसको देखकर साधुओं ने भगवान से माफी मांगा, और जितने संत लोग थे वहां उन लोगों ने माफी मांगा, और उस दिन से माता कर्मा की जय जयकार करने लगे। बोलो भक्त माता कर्मा की जय। उस दिन भगवान ने कहा कि आज से मुझे भोग में सबसे पहले माता कर्मा के हाथों का मैं भोग खिचड़ी ग्रहण करूंगा, तब मैं कोई दूसरा अन्य भोग ग्रहण करूंगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये मां कर्मा की। इसलिए खिचड़ा हो खिचड़ी हो, खिचड़ा तो हम लोग कभी नहीं सुने हैं।